तो हाय गाइस, क्या आप इस लड़की को जानते हो? अगर नहीं भी जानते हो तो पहले भी इसने सोशल मीडिया पे मुंह से इतना गाना देखते ही फट से पहचान जाओगी। ये इतना बेसन फेंकूंगी मैं, इतनी अमीर हो गई मैं। हाँ, हम भी मानते हैं कि आप इतने अमीर नहीं हो, क्योंकि बेसन फेंकने से कौन ही अमीर होगा। और बात तो बेसन को फेंकने की हुई थी, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये इस लड़की ने अपने पति को क्यों फेंक दिया। अब वो डोल रहा है गलियों गलियों में बड़ा पाव खाता हुआ। अपना बच्चा पालने के लिए ना सोना भी पड़ेगा ना, कर दूंगी। देख रहे हो इस लड़की की कितनी अच्छी सोच है। और बच्चा पालने के लिए मजदूरी करना गलत बात है, लेकिन रात में सो के पिछवाड़े का गुड़गांवा बना लेना सही चीज है। अगर रियल में बच्चे ही पालने हैं तो ठेला भी लग सकता है, मजदूरी भी कर सकते हैं, कहीं पे जाके 2 ईंट भी ढो सकते हैं। लेकिन सही क्या है? पिछवाड़े का भंडारा करना। और यही बात ये खुद से नहीं बोल रही, मैं बताता हूँ इसके पीछे का राज। 50 लाख रुपए ऑफर किया था उनके साथ सोने के लिए। स्क्रीनशॉट भी दे दूंगी, रिसोर्ट दे रहा था। कंडीशन आपकी, सिचुएशन आपकी, प्लेस मेरा। तो देख लिया आपने, जब एक रात सो के 50 लाख कमाए जा सकते हैं तो मजदूरी करके अपनी गांड कौन ही मराएगा। भाई मजदूरी करके दिन में 500 मिलते, लेकिन ये तो एक रात में 50 लाख कमा रही है। मेरे पास भी बहुत सारे हैं, पर जितने प्यार से, जितना पेशेंस से मैं खिलाती हूँ, सामने वाला खिलाएगा। और आप जितने पैसेंस से खिलाते हो ना, उतनी पैसेंस से अपने पति को भी छोड़ दिया है। और भाई रियलिटी यही है, जब पति के साथ में दूसरा मजनू घूम रहा हो तो पति क्यों ही अच्छा लगेगा। हाँ, मैं रंडी हूँ, आप शरीफ हो। मैं कोठे वाली हूँ, क्या आप शरीफ हो? भाई आज की दुनिया में शरीफ कोई नहीं है, शरीफ तू भी नहीं है, क्योंकि तू ही शरीफ होती तो अपने पहले वाले पति को नहीं छोड़ती। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तूने इतनी सारी चीजें एक ही बार में कैसे कबूल ली। मतलब इसके पीछे का राज किसी को तो पता है। जिसके पास एक रात सोने का 50 लाख का ऑफर आ जाए, हम उसको शरीफ कैसे समझेंगे? आपने बोला कि आप 40,000 रुपए कमाते हो पर डे। हाँ, वो पहले भी काउंट होता था। मैं जब खड़ी होती थी, मेरे ग्राहक को देख के, मेरे 40 रुपए 50 रुपए को देख के काउंट होता था। भाई यार इतना कमाती है। हाँ, ये बात सब समझते हैं कि आप अपनी लाइफ में इतना कमाया, इतना स्ट्रगल किया कि ठेले की जगह पति को ही चेंज कर लिया आपने। पहले बड़ा पाव के ठेले पर ये इतना कमा लेती थी, लेकिन मुझे अब ये समझ में नहीं आ रहा कि वो ठेला कहाँ है। बगैर मेहनत किए हुए इतने बड़े बड़े ऑफर आ रहे हैं, तो ठेले पे जाके अपनी ऐसी तैसी कौन ही कराएगा। ऐसा पति सबको मिलना चाहिए, लेकिन इस पति के साथ में अब क्यों नहीं हो? और इतना बड़ा झूठा नाटक करके इस पति के पिछवाड़े पे लात मार के इस तरीके से गई है जैसे गधे के सर से सींग चले गए हों। एक बात है ना, मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि ये कुछ कुत्ते जो कंटिन्यू भौंक रहे हैं, बंद नहीं कर रहे हैं, तो इनके लिए ये बात है। अबे मैं तुमसे अच्छा तो कुत्तों को समझता हूँ, लेकिन वो कम से कम भौंक के तो रह जाते हैं। लेकिन आप जहाँ भी जाती हो वहीं पर अपने मुंह से हगने लगती हो। ये डंडा मैं भी लेके चलती हूँ। लेकिन सभी भाई लोगों को मैं बे की बात समझा रहा हूँ, इनके साथ बकचोदी कमी कर, क्योंकि अब ये डंडा लेके चलती हैं। और कहाँ लेके चलती है तो मुझे भी नहीं पता। आपने कभी ऐसी ब्राइडल देखा है जो ब्राइडल मेकअप कराते कराते ही मेहंदी लगा रही हो? नहीं, हमने तो नहीं देखा। वर्ल्ड में एक आप ही एक ऐसी दुल्हन हो जो दोनों काम साथ में करा रही हो, क्योंकि आप मंगल ग्रह से आई हो ना। टाइम की इतनी शॉर्टेज थी कि मुझे मेहंदी लगाने तक का टाइम नहीं मिला। वो आप तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हो ना, जो मेहंदी लगाने का टाइम तक नहीं मिला। 5 मिनट का काम है, इसमें भी नौटंकी कर रही। तुम लोग पागल हो गए हो ना, इतने कमेंट्स कर रहे हो, गालियां दे रहे हो। लड़का पागल हो चुका है तुम्हारे कमेंट्स पढ़ पढ़ के। 4 दिन हो गए, मोबाइल स्क्रीन से दिमाग नहीं हट रहा। अबे इनको अच्छी तरीके से बोल दो कि मोबाइल स्क्रीन से दिमाग नहीं, नजर हटानी है। और दूसरी, शादी करने के बाद लोगों ने पिछवाड़े में इतनी ज्यादा अंगुली किया ना कि भाई लोग आपको गालियां बिल्कुल नहीं निकालेंगे, लेकिन आप काम ही ऐसे कर रहे हो। हेलो गाइस, अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी को नेक्स्ट वीडियो।